अरे बाप रे। अरे अरे, आज मेरा नसीब बहुत अच्छा है यार। होटल में आज मुझे एक मस्त लड़की दिखाई दी। तूने अभी देखा क्या? हाँ? मैंने उसे बहुत पहले ही देखा था। पता नहीं यार उस लड़की को कौन पटाएगा, बहुत अच्छी है। कौन पटाएगा उसे? अरे हमारे होटल का परमानेंट कस्टमर रोमियो राजेश। रोमियो राजेश? अरे वो तो बहुत बड़ा ठगी है यार, रोज नई लड़की लेकर आता है होटल में। वो सब ठीक है, पर हमारा विक्की कहाँ है? ये लो चॉकलेट। चॉकलेट टैबलेट कौन सी चाहिए? अगर ये चाहिए तो इसे खाना ही पड़ेगा। गुड गर्ल, चॉकलेट ले लो। अच्छा संभाल लिया आपने तो। आ जाओ बेटी, अब आ जाओ। मेरे इतना कहने पर भी टैबलेट नहीं खाती, पर आपने कहा और इसने खा लिया। लाडो, मैं बाइक पर जा रहा हूँ। डुर 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 डुर। क्यों भाई, कौन सी बड़ी मीटिंग चल रही है? कोई बड़ी मीटिंग नहीं कर रहे हम लोग, ग्लैमर की मीटिंग कर रहे हैं। 302 नंबर कमरे में एक बहुत सुंदर सी लड़की आई है। बहुत ज्यादा सुंदर है। कैसी है यार? मुझसे ज्यादा सही तुम्हें ये बताएगा, पूछो। कैसी है वो मामूली नहीं है अभी यही तो बता, कुछ अलग बताओ ना यार। वो मामूली नहीं। मुझे सुनाई देता है, उसके बाद का बता। क्या बताऊं उसके बारे में? क्या नहीं बताऊं? ये कहाँ चला गया? वो उसी के पास गया होगा। डिंग। ओ। लड़की है या एटम बॉम्ब है? सच में लाजवाब है। सच में ना, मैंने कहा था क्या कमाल की लड़की है वो। हाँ, वो लड़की मुझे बहुत पसंद आ गई। क्यों, लव है क्या? नहीं, मान गई तो शादी करने की सोच रहा हूँ। हाँ, छे, ये तो ओवर हो गया। अरे हम लोग होटल में काम करने वाले नौकर हैं यार। हम लोग बेड की चादर तो बदल सकते हैं, लेकिन उसी बेड पर सो नहीं सकते। जानवर जैसी भद्दी शक्ल वाला वो भी इस होटल में बॉय था। ओनर की बेटी से शादी करके होटल का ओनर बन गया, लेकिन है तो वो वेटर का वेटर ही। ये सब फील करना कोई गलत बात नहीं है। तुझे बुरा क्यों लग रहा है? तू कुछ भी बोल ले भाई, तुझसे नहीं हो अच्छा, पाएगा। शाम तक उस लड़की से मैं बुलवा कर रहूंगा। ब्लडी सर्वेंट्स होटल ऑफ द ईयर। इंग्लिश में? या इसकी हरकतें देखकर ऐसा लगता है कि ये पक्का पिटेगा, पक्का पिटेगा। 100%। ये तो गया। हेलो, रिसेप्शन। बोलिए मैडम। रूम नंबर 302 में वॉशिंग सोप भिजवा देंगे क्या? मैडम हमारे पास लॉन्ड्री सर्विस है। आप बस सोप भिजवा दीजिए प्लीज। ठीक है मैडम।
विकी, हे विकी, हाँ आया, क्या हुआ? कितनी बार बुलाऊं तुझे? जितनी बार चाहे बुलाओ। होशियार मत बन। ठीक है, रूम नंबर 302 में क्या जाकर करूं? वॉशिंग सोप देकर आ। वाह वाह, थैंक यू सर। पता नहीं इसे मेरी क्या तो हो निकल गया। पड़ी। हेलो, ऐसे क्या देख रहे हो? वो टॉवल मैडम। नहीं नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैडम? सोप मैडम। दो मुझे। कोई बात नहीं, मैं रख दूंगा, मैं रख देता हूँ। हे हे, तुमसे ही कह रही हूँ। हे हेलो। हे जाओ। मैडम, मुझे पता चल गया। हाँ? आप अपनी बॉडी पर वॉशिंग सोप यूज करती हैं, इसलिए इतनी गोरी है ना? हाँ। मजाक कर रहे हो क्या? गेट आउट फ्रॉम हियर। मैडम, आप में कॉमेडी की सेंस ही नहीं है। इडियट। ए, क्या रे? उस लड़की के रूम में क्या देख रहा है? कह रहा था कि शाम को पटा लेगा, पटा लिया क्या? पक्का पक्का, अभी अभी मैंने उसे कैसे देखा पता है? कैसे? टॉवल में। हाँ? कोई भी औरत किसी पराये मर्द के सामने टॉवल में खड़ी हो सकती है, वो भी बाथरूम जाने के टाइम पर। क्यों? सच में वैसी ही है क्या? ऐसे रिएक्शन क्यों दे रहा है? शाम तक रुक, टॉवल भी उड़ा दूंगा। मतलब ये शर्त भी तू ही जीतेगा? जरूर। हाँ? पर कैसे करूंगा? कोई आइडिया है? तो लेटर दे दे। थोड़ा दिमाग इस्तेमाल कर। लेटर लव के लिए देते, इसके लिए कौन देता है? डायरेक्टली पूछेगा तो मारेगी। मारेगी क्या? तो फिर कैसे? कैसे क्या है? उसके लिए अपना बैच है ना। पहली बार दिमाग का सही इस्तेमाल किया। हे, कुछ समझ में आया क्या? मैं बताऊं क्या? हाँ, बोल। डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग। वकील हड़ताल पे जा रहा है। देखो, इस तरह डिस्टर्ब करोगे तो नहीं बताऊंगा। इसको बोलने देना। बोल बोल। हाँ, डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग। वाह तुझे देखते ही मेरा दिल जोरों से डोल उठा। वाह। हाँ बोलोगी तो दूंगा कार, अगर मना करोगी तो हो जाऊंगा बेकार। उसके बाद फिर क्या? वो मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा। सेकंड पार्ट? फर्स्ट पार्ट अरे खत्म यार। नहीं हुआ है। इसको तो आजकल लड़कियां ना हिंदी में नहीं पढ़ती हैं, इंग्लिश चाहिए। अगर इंग्लिश आती हो ना तो यूं पढ़ जाती हैं। इससे सीख कुछ। ओके, अब मैं सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। नोट करना इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके। डेट टू द गोल्ड। क्या बात है? डेट टू द गोल्ड। आई एम विक्की, सर्वेंट ऑफ सवेरा होटल। इतना ही। बात है। सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट 4 days। स्टैंडिंग ओवेशन मिलेगी पक्का। 4 days। 4 days। That's why I won't leave. Thanking you for your faithful ra ra ra। आओ आओ के अलावा मैं कुछ भी तुम्हें नहीं समझने की समझा। जरूरत समझा? नहीं है, जिसको समझना है समझ जाएगी। बचपन के लीव लेटर की तरह लग रहा है। मुझे बस इतनी ही इंग्लिश आती है। ए, तू क्या कर रहा है? उसने जो कहा वो मैं लिख रहा हूँ। हाँ। ओके, अगर तुम पर भरोसा कर लिया तो मैं खुद इस पर तो मैंने भी कुछ लिखा है। मेरी हो तुम मेरी हो, जब तक तुम मेरी हो सब कुछ तुम्हारा मेरा है, मेरा ही सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारा ही सब कुछ तुम्हारा ही है। मेरी तुम हो तुम मेरी हो, जब तक तुम मेरी हो मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारा सब कुछ मेरा है, मेरा सब कुछ। तू अकेला यहाँ क्या कर रहा है? लिख रहा हूँ जो तू बोल रहा है।
हेलो, मैडम पागल हो क्या? वो तब से बुला रही हूँ, तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में खो गए। मैडम दरअसल आपने सुबह से खाने का ऑर्डर नहीं दिया, इसलिए मैंने सोचा पूछ मुझे लूं। किसी फूड की जरूरत नहीं, तुम बस जाओ। मैडम मेरी बात तो सुनो। आई सेड गेट आउट। ओके मैडम। मैडम 1 मिनट मैडम। लगता मैडम कुछ भूल गया। सॉरी मैडम, ग्लास मैडम, ग्लास। मैडम लगता है किसी ने पीकर छोड़ दी है, मैं दूसरा ग्लास लेकर आता हूँ, ठीक है ना मैडम? मैडम जाकर आता हूँ मैडम। मैडम आता हूँ मैं मैडम। नमस्ते। यस, नमस्ते। क्या चाहिए? क्या दोगे? रूम देंगे। डबल बेडरूम विद एसी, 5000 प्लस टैक्स। मुझे डबल बेड ही चाहिए। 1 मिनट। ये लो। आपका नाम? कायेश। काया? हाँ, काया नहीं, पर तुम बुला सकते हो। कौन से काम से आए हो? इतने जोर से पूछोगे तो मुझे शर्म आती है। यहाँ पर शर्म आती है, नहीं लिख सकता। मसाज नटखट। देखकर तो नहीं लगता कि मसाज के लिए आए हो। छी छी। ए, राजेश, सर। काया जी को उनके रूम में ले जाओ। ठीक है सर, आइए चलिए। यह अजीब नमूना है। आइए इस तरफ, इधर। काया जी, यही आपका रूम। बहुत अच्छा है। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम है चलो चलो, हटो हटो, दूर हटो, दूर से बात करो। मेरा नाम राजेश है। मुझे जेश पसंद नहीं आया, मुझे सिर्फ रा पसंद आया। मैं समझ गया, मुझे थोड़ा काम है, चलता हूँ। ये क्या रूम में पूरा स्वेटिंग हो रहा है? स्वेटिंग क्यों होगी? ऐसी है ना यहाँ। लगता है बंद है, चालू करो ना। काम नहीं कर रहा है क्या? क्या हो गया? चालू तो है, और इससे ज्यादा क्या चालू होगी? हाँ मैं जानती हूँ, पर तुम्हें कुछ चाहिए। मुझे क्या चाहिए? पैंट। मेरी पैंट क्यों उतार ली? चाहिए ना? चाहिए। मेरी पैंट मुझे दे दो। आओ। नहीं चाहिए ना? तो ये ले लो। आओ। नहीं। हे भगवान, मेरी पैंट मुझे मिल गई। पर ये, अरे शर्ट क्यों उतार ली मेरी शर्ट दे दो ना प्लीज। ये लो, उठा लो। अरे अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, दोबारा मत खींचना। नहीं खींचूंगी, बोला ना। अरे शर्ट मिल गई, पैंट मिल गई, अब क्या करेगा? उससे क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास तो ऑलरेडी। अरे छी। इसे ही कहते हैं किसी की आंख से काजल निकाल लेना। एक काम कर, इसे अपने पास इस्त्री करके रख ले। मैं इसे चला। लेकर जा। एसी अभी तक काम नहीं कर रही है, किसी और को भेज दो। क्या हुआ? लेटर दे दिया? क्या कहा उसने? हाँ बोला या ना? क्यों बात क्यों नहीं कर रहा है? कहीं उसने एक खींच कर तो नहीं दे दिया? लेटर मैंने नहीं दिया। क्यों? वो रूम में है क्या? जो गर्लफ्रेंड के साथ आया है उसे रूम में होना चाहिए, वो रूम में नहीं है। उस लड़की की आंखों में देखकर लग रहा है जैसे वो बहुत रोई है। उस मैटर को सॉल्व कर दिया तो लड़की को पटाना इजी हो जाएगा। वैसे भी वो अपनी पर्सनल बात तुझे क्यों बताएगी? टेबल पर एक लेटर रखा था, उसे छूते ही वो सीरियस हो गए। उस लेटर को अगर चुरा लिया तो मैटर पता चल जाएगा। वैसे तू उसे कैसे चुराएगा? इस डुप्लीकेट की के जरिए। तू मामूली इंसान नहीं है यार।
यहीं पर तो था, कहाँ गया? कहाँ पर गया? कहाँ पर गया होगा? यस यस तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, बस आज के दिन कूल रहना है। रूम चाहिए। सिंगल पर्सन हो क्या? नहीं मेरी बीवी। एक मिनट। अरे मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू आजा 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 आजा, धीरे आजा। रूम चाहिए। नाम? अंजलि। कौन से काम से आए? क्यों बिना काम जाने रूम नहीं दोगे क्या? यहाँ पर लिखना होगा ना सर। भूत राज से मिलने आया हूँ। किसे? दिल राज से मिलने आया हूँ। वहाँ लिखिए कि दिल राज से मिलने आया हूँ। लिखिए 5000 एडवांस देना पड़ेगा। नाम सुनते ही रेट बढ़ा दिया। ये लो पकड़ो मेरा कार्ड। ओके। ओए विकी। ए विकी। आया सर। हाँ बोलिए सर, क्या हुआ? पहले इन्हें 402 में ले जाओ। ओके सर। ये मेरी वाइफ को ऐसे क्यों घूर रहा है? सर म्यूजिक लवर है ना? नहीं मेरी लवर है। आपकी लवर? मेरी मिसेज। आपकी मिसेज बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं सर। तुम्हें कुछ ज्यादा ही डाउट रहता है। नाम क्या है? विकी सर। विकी। हाँ सर। तुम जब रूम में आना तो डाउट के साथ मत आना, क्लैरिटी के साथ आना। बेल बजा कर आऊं क्या? अगर बेल नहीं बजाओगे तो गेट भी नहीं Good joke, खोलोगे। sir. ओके अच्छा सर आइए। चलो आजा आराम से आजा आराम से आजा बैठ जाओ। हाँ ये कैसा रूम है? हाँ? ये भी कोई रूम है क्या? सर ये रहा अरे आपका रूम। ये कैसा रूम है? सफाई नाम की कोई चीज ही नजर नहीं आ रही है। सर हाउसकीपिंग को बुलवा दूंगा। क्यों तुम क्लीन नहीं कर सकते हो क्या? तुम्हारे पास हाथ नहीं है क्या? सर कहाँ देख रहे हो तुम? बिना ईयरफोन के हिल रही अरे है। तू अपने काम से काम रख। ईयरफोन के बिना कैसे सुन सकती हैं? अंजलि। नाम बढ़िया है सर। अंजलि इसे एक बार देख लो तो जरा। चलो निपट गए। ये तो इधर आ भी गई सर। आपकी बीवी को म्यूजिक के साथ साथ डांस का भी अच्छा सेंस है सर। माय वाइफ इज ए क्रेजी गर्ल। अब करवाएगी तुझसे डांस। बचाओ मुझे। अरे सर क्या कर रही है? अंजलि बस
सर इससे समझो सर। समझ गए ना? अब तुम रूम क्लीन करोगे? बाथरूम भी क्लीन कर दूंगा सर। अंजलि शांत हो जाओ बेबी। जाऊं सर? वेरी गुड। अच्छा मुझे कुछ नीम के पत्ते और 4 नींबू चाहिए। वो किस लिए सर? अंजलि इसे इंसानों की भाषा समझ में नहीं आ रही थी। सर जैसा कहा था नीम के पत्ते और नींबू। थैंक यू यार, वहाँ पे रख दो। सर आपको अपनी बीवी से डर नहीं लगता? मुझे अपनी बीवी से बिल्कुल डर नहीं लगता। उसके अंदर जो भूत है उससे लगता है यार। अरे भूत को भूत बोलोगे तो उसे बुरा लगेगा ना। सर किसी तांत्रिक को दिखाते हैं ना सर? हाँ इसीलिए तो इसे यहाँ लेके आया हूँ। शाम को एक तांत्रिक को इसी एड्रेस पे बुलाया है। तो इसके साथ वक्त गुजारने में मेरी पैंट गीली हो रही है। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुम शाम तक मेरे साथ ही रहो, मेरी हिम्मत बढ़ाओ। अंजलि 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 मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ अंजलि। वो बाहर वाला इसलिए मार खा के भाग गया। मैं तो तुम्हारा पति हूँ, इसलिए मुझे सहना पड़ रहा है। अंजलि शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ अंजलि, तुम शांत हो जाओ।
वैसे उस लड़की का क्या हुआ भाई? मैं बेहोश होकर गिर गया था। होश आने पर मैंने देखा उठिए उठिए मैडम, उठिए उठिए मैडम। लीजिए पानी पीजिए। ये कैसा पागलपन है? घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी हो रही होगी, लव फेल हो गया होगा, इतनी सी बात पर मरने जा रही थी। अगर मेरे आने में थोड़ी देर हो गई होती तो पता है क्या हो जाता? वहां पर क्या रखा है? ये यहाँ पर क्या कर रहा है? मर गया है। मर गया है? मैंने इसे मार दिया। घर वालों से ज्यादा मैंने इस पर भरोसा किया, इसके लिए सब कुछ छोड़कर आ गई थी। जब इतना प्यार किया था तो फिर ये क्यों किया? शर्म नहीं आती तुझे? पापा, पापा, तुझे मार भी दूं तो भी कोई गलती नहीं करूंगा। कैसे पाला था मैंने तुझे, बिन माँ बाप की बच्ची को इतने लाड़ से पाला, उस पर तुम ऐसे बेशर्मी वाले काम करती हो? 4 लोगों को पता चलेगा, कोई भी लड़की को दोष नहीं देगा, बल्कि उनके घर वालों ने संस्कार नहीं दिए ऐसा कहेंगे। मैं तुझे छोड़ो, मुझे जरा देखो, इसकी शक्ल तो देखो। अगर आज तुम ऐसे काम करोगी तो कल को तुम्हारी बहन की शादी कैसे होगी? आज के बाद अगर तुम घर से बाहर निकली तो पहले तुझे मारूंगा, फिर मैं अपने आप को मार लूंगा।
थैंक्स मैडम। मैडम, आप मुझे अपना फोन दे सकती हैं प्लीज? भाई वो लड़की भाग रही है भाई। चलो उसे पकड़ो। मैडम, वो लोग आ रहे हैं, चलिए जल्दी जल्दी भागिए। रुक। कहाँ भागती है? छोड़ो मुझे, पकड़ो से। छोड़ो। जल्दी मैडम भागिए। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। इसको गाड़ी के अंदर। गाड़ी स्टार्ट छोड़ो कर। मुझे, जाने दो। चल उतर उतर चल। उतर। अरे चलो। चल। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। छोड़ दो मुझे। देख उसे। मैडम, आप ठीक तो है ना? कोई बात नहीं, चलिए निकलते हैं। चलो चल भाग यहाँ से। आप बिल्कुल मत डरिए, कार में बैठ जाइए।
हे, कल इवनिंग को हमारे फेवरेट अड्डे पर हमारे बैच के सभी लड़कों को डबल पार्टी। राज इज गोइंग फ्लाइट टू यूएस इन 2 days। आगे से राज को कोई लोकल कॉल नहीं कर पाएगा, इंटरनेशनल कॉल्स ओनली। अलकानंदाना, वो अमीर पेट तक के लिए ही ठीक है, अमेरिका के लिए बिल्कुल सही नहीं है। न्यू प्लेस, न्यू लाइफ और न्यू गर्लफ्रेंड। एनीवेज, सी यू एट द पार्टी। ओह, शॉकिंग। क्यों, सुन लिया क्या? मैं खुद तुम्हें बताना चाह रहा था। इनफैक्ट तुम्हें मैंने इसलिए बुलाया भी है। आओ ना, बैठो। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचो तो मैं जो कहूंगा वो करेक्ट लगेगा। बेबी, सच कहूं तो मैंने तुम्हारे साथ सब अच्छा ही किया है। मुझ जैसे जंपिंग माइंड के साथ तुम ज्यादा दूर तक ट्रैवल भी नहीं कर सकती। मैं अगर बिरयानी खाना चाहूं तो खा लेता हूं, बोर होता हूं तो बीच में ही छोड़ देता हूं। ये तो मेरी आदत है। हाँ? मैं तुम्हारे लिए अपने पेरेंट्स को छोड़कर आई हूँ। मैं और बिरयानी तुम्हारे लिए एक ही हैं? ऑलमोस्ट। बेबी, पेरेंट्स का लव बहुत ही अनकंडीशनल होता है। मतलब भले ही तुम किसी भी कंडीशन में हो, वो तुम्हें वापस बुला ही लेंगे। तुम चाहो तो जा भी सकती हो। कल तुम फिर खुद ही कॉल करके कहोगी, राज, आई एम सो हैप्पी। मेरा बिहेवियर तुम्हारे लिए थोड़ा पेनफुल हो सकता है, उससे थोड़ा बाहर निकलो। मैं तुम्हें बहुत ही पॉजिटिव नजर आऊंगा। लाइफ भी बहुत ही कलरफुल होती दिखेगी। राज कोई मौका नहीं है जो एक चला जाएगा और दूसरा आ जाएगा। राज एक नसीब है। वो एडवांटेज लेना चाहे तो कोऑपरेट करना चाहिए। ऐसे चिढ़ोगी तो तुम्हारा ही घाटा है। इसलिए तुम एंजॉय करो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। छोड़ो, हटो यहाँ से। हटो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ दो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, हटो, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। राज, राज उठो। राज, ये राज, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? राज उठो, राज उठो। राज, राज, राज उठ जाओ, उठ जाओ राज।
राज उठ जाओ। राज, राज, अनजाने में उसकी मौत का कारण मैं बन गई। प्यार के नाम के शब्द से मेरा पूरी तरह से विश्वास उठ चुका है। बस इसीलिए मैं खुद को मारना चाह रही थी। देखिए, रोइए मत। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। तू है मेरी रानी, मैं हूँ तेरा राजा। है तू है मेरी रानी, मैं हूँ तेरा राजा। है तू है मेरी रानी, मैं हूँ तेरा राजा। जल्दी से मेरी बाहों में तू आजा। तू है मेरी रानी, मैं हूँ तेरा क्यों, काम हो गया? हाँ, हो ही गया होगा। यार तू ही असली मर्द है। ऐसी बात मत करो यार। उस लड़की के बारे में हमने गलत सोचा। मैं ये सब छोड़ रहा हूं। और यार, इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। हाँ? इसे क्या हो गया? हेलो हेलो, सवेरा होटल? रॉन्ग नंबर स्टूपिड मैन, इट्स अ सॉफ्टवेयर कंपनी। फोन रखो। मोनिका डार्लिंग, थोड़े रॉन्ग कॉल्स डाइवर्ट हो रहे हैं, जरा देखो ना। छे, लाखों बार बोल चुका हूं देखने के लिए, देखते ही नहीं है। कौन है सर आप? असल में तुम कौन हो भाई? आई एम द सीईओ ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपनी। ये सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है, सवेरा होटल है। सवेरा होटल के लिए जुबली हिल चेकपोस्ट से राइट लेना पड़ता है यार। अरे मोनिका डार्लिंग। हेलो, कौन बात कर रहा है? असल में तू कौन है? तेरा पापा बोल रहा हूँ। पापा बोलिए ना। होटल पहुँच गया क्या? होटल में? हाँ, होटल में आ गया हूँ पापा। ओके पापा, बाद में बात करता हूँ। सॉरी सर, यहाँ क्या मिलता है? रूम्स मिलते हैं। रूम्स? मुझे कुछ 2-3 चाहिए। 2-3 क्यों चाहिए? नहीं देंगे क्या? तो फिर मुझे एक रूम दीजिए। तो फिर आपको उधर जाना होगा। ओके। बोलिए सर, आपका नाम? नाम गेस कर लीजिए। यार ये कहाँ से आ गया? हे, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? व्हाई आर यू फुसफुसिंग? कुछ नहीं जी, 5000 एडवांस। हाँ तो सीधे मांगो ना, नाम क्यों पूछ रहे हो सिली? ओके, 1 4 2 1। इस गड्डी में 5000 कहाँ पर है बताओ? ये पूरे मिलाकर 5000 बनते हैं। हाँ, सुपर इंटेलिजेंट मालूम पड़ते हो। ये लीजिए। वो तो मैं हूँ। रूम्स? ओए रॉकस्टार। रॉकस्टार मतलब रणवीर कपूर क्या? बहुत अच्छा गाता है इसलिए। सर, आपके साथ एक सेल्फी हो जाए। क्या हुआ सर? पहले इन्हें रूम में पहुंचा कर आ। ले चलो। आइए सर, आइए। सर, आप क्यों लगेज लेकर चलोगे? मैं लेकर आ रहा हूँ ना। ये बड़ा अजीब नमूना आप है। कटरीना कैफ को बहुत अच्छे से जानते हो? जानता हूँ। ओहो भैया,
इंसानी ऊंट की तरह दिख रहा है, ये कौन है भैया? पहले ये इस होटल का सर्वेंट हुआ करता था, अब ये इस होटल का ओनर है। मतलब नीचे से ऊपर आया है क्या? नहीं भाई, ऊपर वाले को खींचकर ये खुद ऊपर चला गया। मतलब ये प्रो कबड्डी का प्लेयर है। भाई मुझे लगता है आपकी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी पकड़ है। कटरीना पर ग्रिप है, मुझे अच्छे से पता है। चलो रणवीर भैया, मेरे कंधे पर हाथ रखिए ना भैया। हाउ वाज योर डे भैया? मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ भाई। मैं भी भैया। रेड बुल पिए क्या? लेकर आइए भैया। पैसे कौन देगा? मैं देता हूँ ना, ये लीजिए भैया। रॉकस्टार 1000 का नोट है क्या? सर सॉरी भैया, रेड बुल चाहिए ना, ये लीजिए। सर अरे सॉरी अरे भैया। बस करो, आप मेरे भगवान है सर। अरे आप तो रणवीर हो सर। लाई बैग दीजिए। सर आप मेरा बैग पकड़ेंगे? एक मिनट सर, फोन आ रहा है। एक मिनट। पापा पापा, आपके लिए एक सरप्राइज है पापा। आप गेस करो क्या हो सकता है? मेरे पापा से बात करो। छी, रूम रेडी है, आ जाओ। अरे रणवीर भैया, पापा पापा, इस होटल में रणवीर कपूर भी है पापा। अरे एक मिनट सर, पापा एक मिनट। यहाँ रूम कहाँ पर है? आपका रूम सर वहां पर है। थैंक यू पापा। होटल के अंदर आ गया हूँ। मैं अपने रूम के अंदर भी पहुंच गया। अब ये कहाँ गया? छे, आखिर ऐसे लोग मुझे ही क्यों मिलते हैं? पापा मैं अपने रूम में आ गया हूँ। हे, ये क्या रिश्ता देखने तुम सुहागरात के कॉस्ट्यूम में आई हो? ठीक है, मैं भी वही कॉस्ट्यूम पहन के आता हूँ। हे, हे, क्या? ये कौन है जो सुअर की तरह दिख रहा है? हाँ? तुम क्या पागल हो? बिना पूछे अंदर घुसे जा रहे हो? कौन हो तुम? जेंटलमैन को पागल बोलती हो क्या? यू आर रिजेक्टेड। आई रिजेक्ट यू। गो, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। पापा रणवीर कपूर नजर नहीं आ रहे पापा। ओके, कम से कम दुल्हन ही आ जाती, लेकिन वो भी नहीं है। क्या करूं बताइए? एसी 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 एसी। पापा मुझे दुल्हन दिख गई है। मैं अभी दुल्हन के रूम में आ गया हूँ और वो मेरे सामने नाच रही है। दुल्हन लड़का या लड़की समझ में नहीं आ रहा है पापा। कपड़ों से हाफ लड़का और हाफ लड़की लग रही है। ठीक है, आप लाइन पे रहिए। आपका नाम पांडु है क्या? नहीं, काया। काया, शादी के बाद पांडु हो जाएगी। शादी के बारे में आपका क्या विचार है? एसी काम नहीं कर रहा है। ओके, लगवा दूंगा। शादी पर आपका क्या विचार है एसी बताइए? नहीं होती तो मुझे गर्मी लगती है। ओके, शादी पर आपका क्या ख्याल है? शादी से तो मुझे बहुत चिढ़ है। अच्छा, आपको क्या आता है? बहुत कुछ आता है। यू वांट टू सी? तैयार हो ना? पापा लाइन पर रहना। एसी काम करता हुआ मालूम पड़ रहा है, ठंडी हवा चल रही है। नीचे तो देखो। देखिए, आप लड़की हो या लड़का? अरे बाप रे, अब मुझे नहीं पता। वो मैं कैसे बता पाऊंगा? आप ही बताओगी ना। पापा एक मिनट लाइन पे रहना, मेरे नजदीक पता ना। अच्छा, एक जरा यहाँ पर खड़े रहना, मैं पापा से बात कर रहा हूँ। देखो बात ये है, मैं यहाँ पर एक लड़की देखने आया था। वो अभी वेट कर रही है, लेकिन कहाँ पर है ये पता नहीं चल रहा, इसलिए यहाँ पर आया हूँ। बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अरे एक मिनट, मेरे पापा से बात कीजिए ना। 15 मिनट में फोन करूंगी, आधे घंटे में आना। अरे क्या कर रही हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? आपको तो पता ही है कितनी शैतान है। टैबलेट खाने को कहा तो भाग गया। मुझे दीजिए, मैं देखता हूँ। ये लीजिए। मस्ती खोर, रुक जाओ, रुको, अभी दिखाता हूँ। एक मिनट, ये खाओगी या ये खाओगी? ये खाना है तो इसे खाना पड़ेगा, तो ये खाओ। ओके, चलो चलो जल्दी। ओ ये लो। गुड गर्ल। ए रुको 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 रुको। ए रुको। ओ बाप रे। इस बच्ची को क्या हुआ? उसे हार्ट प्रॉब्लम है। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना जी पाएगी। माँ का प्यार है ना, ठीक हो जाएगी इस उम्मीद से हॉस्पिटल के चक्कर काट रही है। और मैं उसे चॉकलेट बोल बोल कर टैबलेट खिला रहा हूँ।
ऊपर वाले की लीला बहुत अलग है। उसकी माँ को उम्मीद दे रहा है, लेकिन उसके बचने की चांस नहीं। आपके पास जीने का मौका है, लेकिन जीने की उम्मीद नहीं है। फिर भी एक बात तो सच है, पैदा होने का चांस सबको मिलता है, पर जीने के लिए सबको संघर्ष करना पड़ता है। मौत आती है तो वो भी एक गिफ्ट है। जब आती है तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन डिमांड नहीं करनी चाहिए। मुझे भूख नहीं है। भूखे रहकर ऐसी बातें मत कहो। खाओ प्लीज। प्लीज। क्या है? आगे आगे क्यों आ रहे हो? हाँ? हे, मैं चिल्लाऊंगी। चिल्ला लो। तुम चिल्लाने की पोजीशन में भी नहीं हो, पता है ना? ये लो, खाओ। छोड़ दो, छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ दो। खाओ, खाओ, खाओ। खाना पड़ेगा, खाओ। सॉरी, मुझे इसके अलावा और कोई रास्ता समझ में नहीं आया। तुम्हारे खाने में मैंने स्लीपिंग पिल्स मिला दी थी, क्योंकि नींद में ही सही, कम से कम थोड़ी देर तक तो तुम सोचना बंद कर दोगी और मरने के बारे में सोचना बंद करोगी। उसके लिए मुझे यही सही लगा। अब इस लाश को गायब करना है। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? फैंटेसी थीम है क्या? बुलशिट। ए, तुम ही हो क्या मेरी होने वाली दुल्हन? लड़की देख क्यों नहीं रही है? जादू कर रही हो? आई लाइक मैजिक। यू नॉटी, लुकिंग सेक्सी। एनीवेज, डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। दरअसल मैं वापस से मैजिक, मैं खुद वहां पे आता हूँ। तो फिर अभी दोनों मिलकर शादी कर लें क्या? अब बस भी करो ना। शादी के बाद तुम्हें ऐसी ट्रेडिशनल साड़ी नहीं पहनने दूंगा। जस्ट बिकनी ब्रा, नाइट सूट, मुझे यही सब अच्छा लगता है। और वैसे भी अब हम यूएस में रहेंगे ना, इसलिए सोचता हूँ। बात बात पर मैजिक क्यों कर रही हो यार? अरे तुम वहां चली गई क्या? तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं है। अभी हम दोनों शादी करने ही वाले हैं ना, इसलिए एडवांस में एक किस्त तो दे सकती है। चलो तो फिर एक हग। इतनी जल्दी? ये बीच में क्या रख लिया? एक्चुअली तुम सावित्री टाइप गले लगने की बजाय सनी लियोनी की तरह गले क्यों नहीं लगती हो? अब अरे वाह, सुपर्ब। अब तो बहुत जोर से हो गया। इतना भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अरे छोड़ो, जाने दो, छोड़ो मुझे। नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा हो गया। अरे मेरी सांस रुक रही है। अरे ऐसे क्यों? क्या कर रही हो? अरे छोड़ो मुझे। अरे मार दोगी क्या? छोड़ो। तुम ऐसे क्यों देख रही हो? ऐसे क्यों देख रही हो? मुझ पे हाथ उठाओगी?
क्या कर रही हो? बाप रे, मुझे डर लग रहा है तुमसे। नहीं, मेरा बच्चा माफ करो। अरे, नहीं जाने दो। मुझे माफ कर दो, मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से बाहर। नहीं, अरे बस करो, मैं थक गया हूँ। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। इस डेड बॉडी को यहां से कैसे उठाकर ले जाऊं? इसकी तो आज या तो भूत रहेगा या मैं रहूंगा, इसलिए फुल पी के आया हूँ। कहाँ पे तू? वहां से साउंड आ रहा है। एक्सक्यूज मी, मेरी बीवी यहाँ क्या कर रही है? मैं कौन हूँ? मेरे पति हो। तुम कौन हो? मैं आपकी बीवी हूँ। बाप रे, मतलब भूत इसे छोड़ के भाग गया क्या? आओ आओ, इससे पहले कि भूत हम लोग निकल जाते हैं। जी, वो देखिए। अरे क्या देखूं? वहाँ पर। अरे ये कौन है? मेरी गैर मौजूदगी में क्या गुल खिला रही थी तू? अरे वो लाश है। लाश? बाप रे, तूने इसे मार डाला क्या? न। तो फिर? बाप रे, मतलब उस भूत ने इसे मार डाला। अब कुछ तो करना पड़ेगा, इस लाश को कहीं ठिकाने लगा देता हूँ। तुम यहीं पे रुको, मैं बाहर जाकर इसकी जिम्मेदारी किसी के सर पे डाल के आता हूँ। ये दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। अच्छा वह भूत निकल गया, यही खुशी की बात है। इधर तो कोई नहीं दिख रहा। इधर तो डेड एंड है। रूम का एसी काम नहीं कर रहा है। ये थोड़ा अजीब तो मालूम पड़ रहा है। लाश को इसके हवाले करके मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। डार्क एंड हैंडसम, तुम्हें देखकर गुदगुदी हो रही है। और मुझे खुजली हो रही है। अब मेरे रूम में एसी काम नहीं कर रहा है। चलो। मेरे रूम में तो सेंट्रल एसी एकदम कड़क। सच में? आओ ना। तुम मेरे रूम में जाके तैयार हो जाओ, मैं नीचे जाके आता हूँ। नीचे क्यों? पैक। हाँ, पैक? अब मेरा मतलब है एक पैक मार के आता हूँ। क्या सच में आओगे ना? यस। तुम्हारे रूम में एसी का रिमोट है क्या? इसी तरीके का सेम मॉडल है। हाँ, फुल बैटरी है क्या? मेरा रिमोट डबल बैटरी वाला है। ठीक है, आती हूँ। मजा आएगा, काम बन गया मेरा। अरे बाप रे, आजा आजा। ये कहाँ गई? अच्छा यहाँ है क्या? अरे आओ जल्दी आओ, निकलते हैं। उठो 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 उठो। उसे कहाँ छोड़ा जी? उसे ले जाके पड़ोस वाली के पास छोड़ दिया। आज रात वो पूजा करके गुजारेगी। निकलते हैं यहाँ से। अब नींबू मिल गया, रुक जाओ। आलतू जला तू आई बला को टाल तू छू। थोड़ी देर और रुको। मेरी नजर इसकी नजर सबकी नजर भाड़ में जाओ। अब जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। पापा सीधे ना ही बोल देना आप, मैं कसम खा के कह रहा हूँ। एक मिनट रुको। आपको मैंने कहीं देखा है? कहाँ पे? मुझे आपने कहीं देखा है क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर ठीक है। चलो डार्लिंग। आपकी मेम साहब गलती से पकड़ लिया। डार्लिंग इधर आओ। चलो 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 जल्दी से यहाँ से निकल। चलो डार्लिंग, इसी में भलाई है। मुझे कुछ
नहीं पता, मैंने इसे नहीं मारा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं क्यों मारूंगी? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं ये क्या कर रही हो? तुम सुधरोगी नहीं क्या? अपनी सोच को बदलो जरा। तुम्हारे हाथों जो मरा वो ठीक था, मरने की चाहत रखने वाली तुम ठीक हो, रखने की कोशिश करने वाला मैं पागल हूँ। छी, तुम्हें जिंदगी की वैल्यू पता है? हटो। उठो, उठो, अरे उठो ना, ये क्या कर लिया? उठो, उठो विक्की, ये क्या कर लिया विक्की? उठो, 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 अरे उठ जाओ, ये क्या कर लिया तुमने विक्की? ये क्या कर लिया विक्की? उठो, उठ जाओ। विक्की, उठ जा।
यहाँ किसी लड़की को देखा क्या? हाँ? अरे बताओ तो सही। उस तरफ। ए, बाहर निकलो, निकलो। अच्छा, यहाँ पर छुपी हो? तुम्हारी तो अभी बताता हूँ। बाप रे, ये तो गजब ढा रही है। इतनी सज धज कर कहाँ जा रही हो? किस कंपनी में हो? अरे बताओ, बोलो, तुमसे ही पूछ रहा हूँ। पीने वाला हमेशा ही सच बोलता है। पी रखिए क्या? पूरी बोतल। चलो बाहर निकलो। मेरे अंदर जो डाला है वो बाहर जाने के लिए नहीं, मेरे अंदर के दूसरे एंगल को दिखाने के लिए डाला है। देखो, मैं तुम्हें अच्छा इंसान समझती थी। यहाँ से निकल जाओ। मैं साइड में हो जाऊंगा, लेकिन मेरे सामने मरने वाली हरकतें मत करो प्लीज। मेरी बात मानो। मेरी बात मानती क्यों नहीं? अगर मुझे गुस्सा आना तो मैं काट लूंगा। मुझे धकेला, मुझे धकेला, मुझे धकेला, मुझे हाथ लगाया ना तो मैं मार डालूंगा। मैं तुझे मार डालूंगा। हेलो। मैं भी बाकी मर्दों के जैसा ही हूँ। तुम कौन हो ये भी जब पता नहीं था, तब मैंने भी बाकी लोगों की तरह तुम्हारे साथ वैसा ही बर्ताव किया। लेकिन मैंने तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मैं इंसान बन गया। मैंने चाहा कि तुम जियो, लेकिन तुम मेरी बात मानती नहीं हो। उस गंदी सोच से भटकाने के लिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया और उस पगले को भेजा। ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। इंग्लिश में क्या बोलते मैं नहीं जानता, लेकिन हिंदी में आई लव यू बोलते ना। फिर भी अगर मरना चाहती हो तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी मरना चाहूंगा। हेलो, पुलिस स्टेशन। मैंने ही पुलिस को फोन किया था। बॉडी कहाँ पर है? मैंने ही उसे मारा है। सर, ये पागल है सर। मुझसे प्यार करती है इसलिए खून का इल्जाम अपने सर ले रही है। एक्चुअली सर, मैंने उसे मारा है। बस बहुत हो गया, तुम अब कुछ नहीं बोलोगी। सर, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो इसका रेप करने जा रहा था। फिर अनजाने में मैंने उसे मार दिया। चलिए सर, बॉडी दिखाता हूँ। उस रूम में सर। चेक कर लिया क्या? मुझे कहीं नहीं मिली सर। सर आइए सर, ये देखिए। क्या रे, बोला था लाश है, यहाँ तो 2 लाशें हैं। 1+1 ऑफर है क्या? सर, ये डेड बॉडी किसकी है पता नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन है। 1 मिनट सर। तू 2 मिनट ले ले। भैया, मैंने पहले आपको कहीं देखा आप है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेरा तो ठीक है, आपका क्या काम है यहाँ पर? बगल में
मर गया है क्या? यस सर। हेलो पापा, कहाँ पर है बेटा? मैं डेड बॉडी के बगल में हूँ पापा। अब ये डेड बॉडी किसकी है बेटा? ये मर गया क्या? हाँ सर। डेड बॉडी मर गई है पापा। डेड बॉडी किसकी है? थोड़ा रणवीर कपूर जैसा लग रहा है। अब क्या करूँ पापा? तेरे बगल में कोई है तो उसको फोन दे। अब मेरे पापा से बात करो। नहीं, वैसे मैं हूँ कहाँ पर? होटल सवेरा। होटल सवेरा में हूँ पापा। वो कहाँ पर है? वो कहाँ पर है? पंजागुट में। पंजागुट्टा में। अरे पागल, तुझे हयात में जाने के लिए बोला था। हयात में? हाँ, वो लड़की वहीं पर वेट कर रही है। अच्छा, अरे मुझे हयात जाना था, वहाँ पर लड़की देखने आ रही थी। अब मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है पापा, मैं किसी भी तरह पहुँच जाता हूँ। इस बार मुझे कहाँ जाना होगा? आप उस तरफ मत जाइए, वो पकड़ लेंगे। इस तरफ तो फिर बॉडी वो तो देख लो। तो फिर ठीक है। थैंक यू भाई। उन्हें थोड़ी हेल्प चाहिए। वो मैं बाहर जाकर 2-3 लोगों को लेकर आता हूँ। आप यही रुकिए, मैं तुरंत आता हूँ। चलो तुम हेल्प करो। ठीक है। लड़की को बचाने की कोशिश करके जो गलती मैंने की उसके लिए कोर्ट ने 3 साल की सजा दी। तुमने तो बहुत बड़ा त्याग किया भाई। मैंने तो प्रेमियों को जान देते हुए सुना था, लेकिन तुम तो रियल हीरो हो भाई। यहीं पे ना? पक्का सर, कंफर्म है। सब अंदर ही है ना? 100% सर। उसका उनका बॉस भी यहीं है क्या? मिलेगा। ठीक है, तुम यहीं यहीं रुको। पर रुकता हूँ सर। Hey! Don't move.
कितनी रंग लाई है तुम्हारी कोशिशें। तुम्हारी आत्महत्या करने की कोशिश है। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुम खुद हो, लेकिन मेरी प्रॉब्लम, मेरे प्यार के बारे में मैं कैसे बताऊं? इससे अच्छा और भला कोई कैसे बोल सकता है? आखिरकार तुम्हें समझ में आ ही गया। अपनी जिंदगी में मैं इतनी एहसानमंद किसी की भी नहीं रही हूँ। अरे मैं तुमसे एहसान की नहीं, प्यार की उम्मीद कर रहा हूँ। प्यार? मिडिल क्लास वालों की जिंदगी में दिखाई देने वाली एक लौती संपत्ति प्यार होती है। लोग भले ही कितनी तेजी से दौड़ रहे हों, लेकिन कहानियों की तरह मिडिल क्लास वालों की जिंदगी होती है। घर में भगवान को की गई पूजा भी शर्मिंदा कर देती है। हे भगवान, इस बार नहीं तो कम से कम अगले जन्म में मुझे अमीरों के घर जरूर पैदा करना। अमीर बनने के लिए और एक जन्म लेना पड़ेगा? मतलब इस जन्म में कुछ है ही नहीं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच दिखाई देने वाली एक लौती उम्मीद थी राज। उसके साथ पल गुजारने से ही मुझे अपने सारे सपने पूरे दिखते थे। लेकिन पापा को हमारे बारे में पता चलने की वजह से हम दोनों दूर हो गए। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? नहीं विकी, मैं जिन हालातों में थी मैंने तुम्हें सिर्फ कुछ ही बातें बताई। छी, पापनी कहीं की, तुझे बेटी कहने में शर्म आ रही है मुझे। तुम हटो, बोलो। घर की इज्जत तुमने उछाल दी, अब मैं सर उठाकर कैसे जी पाऊंगा? रुक जाओ पापा, मैंने आखिर गलत क्या किया है? उससे अगर मैंने शादी की तो मैं पैसे वाली बहू बन सकती हूँ। पापा, ये प्यार क्या तुमने पैसों के लिए किया? क्या मैंने तुम्हारी परवरिश ऐसे की थी? इसमें गलत क्या है पापा? और कितने दिन ऐसे जिएंगे? हमारी जिंदगी में कुछ सपने भी होते हैं। दीदी, ये पापा के सामने कैसी बातें कर रही हो? तुम चुप रहो। दुनिया देखिए पापा, कितनी तेजी से आगे जा रही है और हम यहीं पर रुके हैं। एक तारीख आई तो घर की जरूरतें कैसे पूरी करनी है, इस बात की टेंशन होती है। उन्हें किसी भी तरीके से पूरा कर लिया तो भी बहुत कुछ हासिल कर लिया, ऐसी फीलिंग होती है। ठीक है, मैं उसे भूल जाऊंगी। तो फिर क्या किसी पैसे वाले के घर में मुझे बहू बनाकर भेज देंगे आप? नहीं ना, इसलिए मुझे मेरी मर्जी पर छोड़ दीजिए। आपकी तरह आने वाली जिंदगी में पैसे वाले घर पर पैदा होने की इच्छा, मानसिक शक्ति या धीरज मुझ में नहीं है। मेरे लिए इसी जन्म को अच्छा बनाना जरूरी है। अरे पगली कहीं की, दुनिया देख और फिर अपने बारे में सोचना शुरू कर, नहीं तो तू कहीं की भी नहीं रहेगी। चलती हूँ मैं। मैं राज के पास इस उम्मीद से गई थी कि अगर मैं उसके साथ रहूंगी तो मेरी जिंदगी सेटल हो जाएगी, लेकिन मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा। वो नहीं विकी, मैंने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई थी। ओके बाय। ओह, तो तुमने पूरी बात सुन ली? इसका मतलब तूने मुझे धोखा दिया? नॉनसेंस, इसे धोखा थोड़ी कहते हैं। मुझे इस्तेमाल करके अपनी लाइफ सेटल करने का ख्याल तुम्हारे अंदर आया था। उसी तरह मुझे तुम्हारा इस्तेमाल करने का ख्याल आया। वैसे भी तुम एक इंडियन करेंसी हो, अमेरिका में किसका? और तुम आउटडेटेड करेंसी को इंडिया में भी नहीं चलाओगे। तुम्हारा गुस्सा मैं समझ सकता हूं। ऐसे वक्त में तुम्हारा मुझ पर ऐसे एक्सप्रेस होना बहुत ही नॉर्मल बात है। देखो स्वीट हार्ट, तुम जैसी लड़की को अगर पैसा कमाना है तो प्यार व्यार पर भरोसा करने से अच्छा है कि तुम अपनी सुंदरता बेचनी शुरू कर दो। मिडिल क्लास लाइफ से दूर जाना है, लेकिन बाजार वाली की तरह भी नहीं जीना है मुझे। छे, ये कैसी बात कर रही हो? तुम और प्रैक्टिकल होकर सोचोगी ऐसा सोचा था मैंने। देखो बेबी, कोई भी गलती अगर पहली बार होती है तो वो गलती की तरह मालूम पड़ती है। लेकिन उसके बाद सब कुछ कॉमन हो जाता है। कम ऑन, अपनी बाउंड्रीज पार करके बाहर आ जाओ। उसने जो कहा वो सच था। मैं मिडिल क्लास की बाउंड्री से बाहर नहीं आ पाई थी, इसलिए अपनी आत्मरक्षा करने की कोशिश में वो अनजाने में मेरे हाथों मारा गया। उस पल मुझे क्या करना चाहिए
कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर वहां से भागने की सोची मैंने। उतने में ही एक कांस्टेबल अचानक से टपक पड़ा। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे बहुत टेंशन हो गई। क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बगल में एक ऑफिसर थे, उनसे मिलने आया था। वो ऑफिसर कोई और नहीं थे, लड़कियों को उठा ले जाने वाले गैंग से मुझे बचा कर ले जाने वाले ऑफिसर थे। तभी तुमने मेरे बारे में अपने फ्रेंड से जो बातें की थी वो मैंने सुन ली थी। होटल में आज मुझे एक मस्त लड़की दिखाई दी। हाँ यार। लड़की है आइटम बॉम्ब, लाजवाब है ना। अरे वो मामूली लड़की नहीं है। तू कुछ भी बोल ले, तुझसे नहीं हो पाएगा। शाम तक देख लेना, उससे बुलवा कर ही रहूंगा। ब्लडी सर्वेंट्स ऑफ द होटल ऑफ द ईयर। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन वो मुझे पूरी बात बताने दो। उस इंसिडेंट से मैं कैसे बाहर निकलूं, मैं समझ नहीं पाई। मेरे कोई एक फ्रेंड मेरी हेल्प करेंगे ये सोचकर मैंने सबको फ़ोन भी किया, लेकिन किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। इसलिए मैंने सोचा कि मेरे लिए मर जाना ही अच्छा होगा। तभी तुम मेरे रूम में आए। तुम्हें एक और बात तो पता ही नहीं है, तुम जो लेटर मेरे लिए लाए थे वो मुझे पहले ही मिल गया था। मुझे लगा वो गायब हो गया। तुम्हें मिला था क्या? एक लड़की को देखते ही उस पर अपनी नियत दिखा देना, ये सब सोचकर मुझे तुम पर घिन आई। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मुझे ऐसा लगा कि आखिर तुम जैसे लोगों के साथ गलत भी कर दूं तो कोई पाप नहीं होगा। इसलिए जो मैंने हत्या की उसमें तुम्हें फंसाने की मैंने पूरी कोशिश की और मैंने अपने बचने का तरीका सोच लिया था। इसलिए बेशर्म की तरह मैं तुम्हारे सामने टॉवल में ही आ गई। अगर मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी भी कर दी होती तो क्या तुम मर्डर का इल्जाम अपने ऊपर ले लेते? इसलिए तुमसे मैंने सहानुभूति दिखाकर तुम्हें अपने प्यार में फंसाया। मेरा सुसाइड लेटर तुम ही लेकर गए, ये मुझे समझ में आ गया था। इसीलिए मैंने मरने का नाटक किया, जैसा कि मैंने सोचा था। उस टाइम अपनी कहानी मैंने तुम्हें उतनी ही बताई जितनी जरूरी थी। जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा ही तुमने मुझे प्यार किया। मेरे खातिर तुम मरने के लिए भी तैयार हो गए। उस पल मुझे तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। तुमने मुझे इतना प्यार किया कि मुझे दुख होने लगा। दूसरी तरफ अगर तुम मर गए तो इस केस में मैं अपने आप को नहीं फंसा सकती थी। इसलिए मैंने तुम्हें बचाने की सोची। मेरा पुलिस को फोन करने के बाद इस हत्या का इल्जाम तुम अपने सर पर ले लोगे, ये मुझे पहले से ही पता था। ये बात सच है कि मैंने गलती की, लेकिन मैंने तुम्हें सच्चे दिल से प्यार किया। पता है,
जब तुम्हें शौक लगा था तुमने अपनी सारी सच बातें मुझे बता दी थी। तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए मैंने ऐसा किया। इंग्लिश में क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन हिंदी में आई लव यू कहते हैं। तुम पर दया करके मैंने अपना फैसला बदल दिया होता तो उस पल मेरी जिंदगी खत्म हो जाती। कुछ भी हो विकी, गलती जब पहली बार करते हैं तभी गलत लगती है, उसके बाद आदत हो जाती है। ये बात मुझे राज ने बताई थी। इस बात में सच्चाई है। अनजाने में अपराध किया था मैंने, जिसमें मुझे तुम्हें फंसाने में गलत नहीं लगा। तुम्हें इस केस में अगर फंसा भी दूं तो मुझे बड़ी सजा ना हो, उसके लिए कोर्ट में आकर मैंने गवाही भी दी। अब ये सारी सच्चाई तुम्हें किस लिए बता रही हूँ पता है तुम्हें? मेरी दुनिया में अगर कोई भरोसेमंद व्यक्ति है तो वो हो तुम। मुझे यूएस का एक बॉयफ्रेंड मिल गया है। इसका मतलब तुमने सच में मुझसे प्यार नहीं किया? प्यार तो किया था, लेकिन जिंदगी में प्यार से काम नहीं चलता। हमें जिंदगी चलाने के लिए पैसों की भी जरूरत होती है। अगर वो नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। तुम जैसा सच्चा इंसान प्यार के काम नहीं आ सकता। तुम बाहर निकलकर दुनिया को प्रैक्टिकली भी देखना शुरू करो। मैंने जो बात अब तक किसी को नहीं बताई थी, सिर्फ तुम्हें ही बताने आई हूं। I love you. See you.